जी गौतम सर, हमारे साथ हैं सीमा लांबा। सीमा जी, वीडियो ऑन करें। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सीमा जी, आप यू बिलोंग्स टू झुंझुनू? यस सर। बीएससी किया आपने? जी सर। गुड। आपकी जो है ना वो प्रोफाइल देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि आप जो है सिप्ला में रह चुकी हैं, अबॉट में आप अभी। जी सर। तो सिप्ला में एक कितने टाइम रहे आप? 1 साल? जी सर, सिप्ला में 2 इयर्स। हैं? 2 साल सर। अच्छा, 2 साल रहे आप। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ग्रोथ के भी अपॉर्चुनिटीज मिली और फिर बाद में प्रमोशन भी हुआ नेक्स्ट कंपनी में। अच्छा, अबॉट में आपका प्रमोशन हो गया होगा? जी सर। आप जो है ना एरिया वो क्या, कौन सा मैनेजर बनाया आपको? टेरिटरी बिजनेस मैनेजर सर। टेरिटरी अच्छा, बिजनेस आपका मैनेजर एरिया कितना बड़ा है आपके पास? सर। एक डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट? ओनली फरीदाबाद सर। अच्छा, फरीदाबाद टेरिटरी। अच्छा, गुड गुड। तो ये आपकी जो है ना अबॉट क्या क्या प्रोडक्शन करती है? सर मेरा स्पेसिफिक जो डिवीजन था वो कार्डियोलॉजिक डिवीजन था, कार्डियोलॉजी में, तो जिसमें आप स्टेटिन ड्रग। जी सर। इसके आर्टिकल जो है ना वो आपके पास ऑर्डर आपके पास आते थे? जी सर, स्टॉकिस्ट पे ऑर्डर मिलते थे। स्टॉकिस्ट जो होते हैं। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा सा कम सुन पा रहा हूँ आपका, थोड़ा सा वॉइस। हाँ, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आप सुन रहे हैं सर? आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, गुड। सर ये मेरा जो प्रोफाइल था उसमें सर जो ऑर्डर स्टॉकिस्ट से मिलते थे, स्टॉकिस्ट मेरे को आगे ऑर्डर्स को फॉरवर्ड करना होता था। गुड गुड गुड। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी जो भी मेडिसिन है वट एवर मे बी, वो आप जो सप्लाई करते हैं किस रेट पर वहां से जाती है? आपके यहाँ से कितना मार्जिन पर जाती हो, कितना परसेंट मार्जिन पर? सर अगर एक टैबलेट की कॉस्ट 3 to 5 रुपीज होती है और लास्ट में कंज्यूमर को वो 15 से 20 रुपीज में मिलती है। गुड। यही मैं जानना चाह रहा था कि कितना सारा मार्जिन आप लोग बीच में जो है कितना लोगों को पास ऑन करते हैं। जी सर। अच्छा, अबाउट हेल्थ केयर के लिए आप जो है ना स्टूडेंट्स या बच्चों के लिए भी कुछ बनाते हैं क्या? छोटे बच्चों के लिए भी ग्रोथ के लिए जी सर। क्या बनाते हैं? सर जैसे बोर्नवीटा आता है। वो आपका ही है क्या वो? जी सर। गुड 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 गुड। आपका ये सिप्ला का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? हाउ डू यू फील देयर? वहाँ कैसा लगा था आपको? सर बहुत अच्छा लगा था। अच्छा था, बहुत बहुत गुड। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, आपके अगर जो है ना अबॉट की कोई भी प्रोडक्ट की शिकायत आती है और आप जो है ना स्टेट सर्विसेज में आ गए हैं आप, और मान लीजिए और आपको पास जो है ना शिकायत आती है अबॉट की या सिप्ला की, तो देन व्हाट विल यू डू कि इसमें यह प्रोडक्ट सही नहीं है और इसका जो है ना लोगों को नुकसान हो रहा है, तो देन व्हाट विल यू डू? डिप्टी सेक्रेटरी, आप डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ लगे हैं मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे आप? सर उस केस में मैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसमें सर मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ उनकी ईमेल आईडी पे। नहीं 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 नहीं, पर्टिकुलर ड्रग से उनकी रिलेटेड। उनकी उनकी बहुत बड़ी गंभीर जो है ना ये आई है कि कोई भी प्रोडक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें जो है ना लोगों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है या उनको हानि हुई है या उनको हेल्थ का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट गया है, देन व्हाट विल यू डू? आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं और हेल्थ है मान सर लीजिए। उनके अगेंस्ट में सर एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए सर कोई एक्ट है जो मुझे अभी नॉलेज नहीं है सर, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टीज होती हैं। सॉरी सर। चलिए, चलिए, एक और मेडिसिन में के मामले में क्वेश्चन और आपके पूछता हूँ मैं। क्या आपके बहुत सारे लोग आप बताते हैं कुछ मेडिसिन जो है ना हर्बल होती है, इसमें नेचुरल सामग्री डली हुई है व्हाटएवर में भी, क्या वो वास्तव में हर्बल होती है क्या? सर कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनमें जो प्लांट्स के कंटेंट होते हैं, उनके एल्कोलॉइड्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है सर। वो एक्चुअली तो जो है ना हर्बल नहीं होता। कंप्लीटली नहीं होता सर।
क्योंकि ड्रग्स में उसमें दूसरी चीजें जो डिलीवरी के लिए जो केमिकल एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं एक्सटर्नली, उसको डिलीवर करने के लिए केमिकल प्रोडक्ट्स ही होते हैं सर। चलिए, आपको मान लीजिए ये डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ बना देते हैं, तो आप ये जो है ना इस बिजनेस में आपको कैसे जो है ना मतलब अभी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को किस तरह से प्रॉफिट करेंगे, किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे आप? सर इसमें मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा रेगुलेशन बढ़ाया जाए, और सर जैसे कि राजस्थान में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए कुछ सेल्फ ग्रुप्स बनाकर उनको प्रमोट किया जाए। जैसे कि सर राजस्थान के ही जैसे कि अजय पीरामल जी हैं, वो इंडिया में 6 पोजीशन पे हैं उनकी पीरामल हेल्थ केयर, लेकिन वो राजस्थान में कोई भी बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नहीं है। तो जैसे अभी बजट में भी सरकार ने घोषित किया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको थ्रस्ट सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, नहीं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आपका इससे रिलेटेड है कि आपको जैसे किसी के यहाँ पर आपको वहां से 30 रुपीज में आपको बॉर्नविटा का एक 1 kg का जो है ना प्रोडक्ट आया है या 40 रुपीज में आया है, वो आपको यहाँ 150 में मिल रहा है, तो आपको आम लोगों तक इसको जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ रहते हुए उसको कैसे करेंगे कि आम लोगों को थोड़ा कम रेट पर मिले, इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हो आप? जी सर, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्राइस होते हैं, तो मैं ये कर सकती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक प्रॉपर वहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स लगाए जाए सर, वहाँ पे बोर्ड पे नोटिस बोर्ड लगाया जाए कि जिसमें सारी कंपनीज के प्राइस हो, तो कस्टमर जो है, पेशेंट जो हो, अपनी मर्जी से चूज कर सके सस्ती ड्रग्स को, क्योंकि एक टेबलेट एक कंपनी की 50 रुपीज में अवेलेबल है, दूसरी कंपनी की 5 रुपीज में भी अवेलेबल है। नहीं, लेकिन आप इसमें एक क्वेश्चन और जो है ना वो है कि एक्चुअली आपकी तो 40 रुपीज या 50 रुपीज में मिल रहा है, आप जो है ना हॉस्पिटल्स में तो ये कोई जैसे बॉर्नविटा है हॉस्पिटल्स में तो बिकता नहीं है, वो तो आम लोग बिकाते हैं, तो आप उसको हाउ यू विल कंट्रोल दिस कि लोगों को, आम लोगों को ये 70, 80, 90 रुपीज तक मिल जाए, इसके लिए क्या कर सकते हो आप? आपके क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं आपके लिए। मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए कि आप सिप्ला और जैसी जो है अवार्ड जैसी कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए कि आपको हाउ यू विल कंट्रोल दिस, तो आप इसमें ये जो है ना मतलब आपको सोचना, इसको मेरे पास क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा। एंड एक क्वेश्चन और मैं आपको लेता हूँ कि आपके जो है आपने क्या है बीएससी साइंस से किया है? जी सर। ये किया आपने, तो आपके जो है ना आपको इसमें कैसे जो एंट्री हुई आप इसमें? सर मैं बीएससी ग्रेजुएशन के बेस पे ही हुई थी। अच्छा, उसमें जो इनिशियली जो होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव लिया जाता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की फॉर्म में, तो उसमें बैकग्राउंड आपका बी फार्मेसी या बीएससी होना चाहिए, ऐसा मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था। उस एडवर्टीजमेंट को बेस पे मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं सेलेक्ट हुई थी सर। गुड। अच्छा, आपका जो है ना ये माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट बताइए, आपका प्लस पॉइंट क्या है पहले तो, और माइनस पॉइंट क्या है? सर प्लस पॉइंट है कि मैं हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ सर, और मेरा नेगेटिव पॉइंट सर ये है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज्यादा मिंगल नहीं हो पाती इनिशियली, लेकिन सर उसके बाद एक बार इनिशियली टाइम लगता है, लेकिन फिर मैं बहुत अच्छे से सोशल हो जाती हूँ। लेकिन आपको, क्योंकि ये तो जो जॉब ही ऐसा है कि जिसमें आम लोगों से, हजारों लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तो आप इंट्रोवर्ट तो कैसे चलेंगे, फिर आपको तो लोगों से कांटेक्ट तो रखना ही पड़ेगा। जी सर। जी सर। चलिए आपका रिव्यू कर लेते हैं। जी सर। आपकी जो है ये मेडिसिन का आपने सही जवाब दिया था कि वो जो है ना 150% जो है ना रेट अधिक होती है, उस पर एक्चुअली रेट्स के मार्केट में आती है, आपने जो है सही बताया था। हेलो। जी सर। जी सर। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपकी कि सिप्ला के बारे में, वो तो सारे आपके ऑलरेडी आपसे रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डिप्टी सेक्रेटरी आप हेल्थ रहते हुए इसको आम लोगों से कैसे पहुंचाएंगे सस्ती रेट में। इसके लिए यह है कि आपको जो है ना मतलब उनको बुलाना पड़ेगा उस कंपनी के हेड को या उसके जो है ना सेकंड ऑफिसर को या मार्केटिंग जो है ना ऑफिसर्स को, और उनसे ये आप जो है डिस्कशन करेंगे कि भाई हम, हमारे जो है ना पूरा राजस्थान में इतना कंज्यूम होता है और आप इस पर जो है ना इस रेट पर हमें प्रोवाइड जो है कीजिए। इन लोगों का जो बीच के जो है आपके स्टॉकिस्ट हैं
जी और वो सर। है उसका थोड़ा मार्जिन कम कीजिए और हमारे आम लोगों तक इसको सस्ता में पहुंचाइए। जी तो सर। ये आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और बाकी एज ए होल आई फील गुड कि आपका जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस है और आपका बहुत सारे जो है ना मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जो है ना थैंक यू जूम सो इन मच दोनों सर। में आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़िए, क्योंकि बाय द वे कि इसके बारे में उन लोगों को बाय द वे उनको इसके बारे में ज्यादा मेडिसिन के बारे में नॉलेज ना हो। जी ये सर। हो सकता है कि आरपीएससी के मेंबर जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा मेरे को मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इसलिए जी भले ही सर। तो आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी आपके पेपर को आप जो है न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए 3-4 दिन। आपका कब जी है? सर। सर 19 अप्रैल को। गुड। तो आप पहले से खूब अच्छी सी जो है न्यूज़पेपर के बारे में और न्यूज़ भी सुनिए और टीवी पर भी न्यूज़ देखिए। आई विश फॉर थैंक द यू बेस्ट, सर। अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। जी राजेश सर। जी सीमा जी, सुन पा रहे हो? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। झुंझुनू जिले से आप? जी सर। आपके एक शेखावाटी ब्रिगेड नाम से कोई फौज का गठन किया गया था, क्या थी ये? सर 1835 में जब पिंडारियों की लूटपाट का आतंक मचा था तो सर हेनरी फोस्टर ने वहां पे शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी सर। अच्छा, तो इसका क्या रोल था फिर आगे? कुछ इन्होंने जो ये आप बता रहे हैं लूटपाट का, इनको रोका उन्होंने? आगे का क्या जी घटनाक्रम रहा? सर। जी सर, वो कंट्रोल में हुई थी सिचुएशन। अच्छा। आपके गींदड़ नृत्य प्रसिद्ध है वहां का, गींदड़ नृत्य, जी सर। क्या जानती हैं आप इसके बारे में? सर शेखावाटी में पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहनकर और डांडिया से डांस करते हैं सर्कुलर मोशन में जिंदर से। तो उसके पीछे कोई कहानी है क्या, कब से ये परंपरा शुरू हुई, ऐसी कोई? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है? जी सर। तो इन्हें महर्षि क्यों कहा जाता है? सर इन्होंने हमारे जो वेदों की और लोटों का नारा दिया था और वैदिक संस्कृति के प्रति हमारे अंदर गर्व की भावना पैदा करी थी उस समय जब हम मॉडर्न और यूरोपियन एजुकेशन की तरफ झुकाव हो रहा था, उस समय उन्होंने पुनर्जागरण किया और वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, तो इसलिए उनको महर्षि का दिया जाता है। अच्छा, तो ये विवेकानंद सरस्वती जी का कोई संबंध रहा है क्या झुंझुनू से? जी सर, खेतड़ी में जो महाराजा अजीत सिंह थे उनके यहाँ पे आए थे 1891 में। फिर जब 1893 में शिकागो जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था उसमें उनके लिए फिनांस, उस विजिट के लिए खेतड़ी के महाराजा ने ही इनको फाइनेंस किया था। इनको विवेकानंद नाम भी उन्होंने दिया था और जो अटायर इन्होंने वहां पहनी थी वो भी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने दी थी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे धर्म सभा में इन्होंने भाग लिया था। जी तो सर। किस विषय पे बोले थे ये? हाँ। सर हमारे हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म में जो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना है और सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और सभी अमेरिकन को बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे भाईचारे की भावना है इस संस्कृति को सबके सामने उजागर किया था। अच्छा, एक आपके ये बांगड़ के धनी है, बांगड़ के धनी जी सर। कौन है? ये हजरत बाबा शक्कर पीर नरहड़ पीर जो हैं उनको बांगड़ का धनी कहा जाता है। अच्छा, इनका कोई मेला लगता है क्या वहाँ पे? जी सर, मेला लगता है। कब? सर गैस कर सकती हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। जी जी, मैं बता देता हूँ, जन्माष्टमी को उनका मेला लगता जन्माष्टमी को लगता है। जी सर। है। जी, तो ये देखिए सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है, सद्भाव। जी जैसे सर। अजमेर में जो ख्वाजा जी की दरगाह है उस टाइप से। एक आपके 2-3 उदाहरण लीजिए आप, जैसे रामदेवरा है। जी सर। हाँ क्या? जी चलिए, सर। आपने हरियाणा में भी शिक्षा प्राप्त की है और राजस्थान में भी। जी सर। क्या
अंतर देखा आपने दोनों की शिक्षा व्यवस्था में? सर मेरा थोड़ा सा बताती हूँ सर। एक राजस्थान में जो वैदिक गणित पढ़ाया जाता था वो वहाँ पे वैदिक गणित नहीं होता था जब मैं पढ़ती थी तब। जो मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे राजस्थान में वैदिक गणित पढ़ते थे। दूसरा सर वहाँ पे मैं मोरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाया जाता था, जो यहाँ राजस्थान में वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। ये डिफरेंस था सर। मतलब आपने नोटिस की ये चीज, बहुत अच्छा। चलिए, आपने अभी बताया था कि बॉर्नवीटा जो है वो आपकी कंपनी बनाती है। जी सर। सही बताया आपने? जी सर, सप्लीमेंट है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, भूल गई हूँ, लेकिन ऐसे बॉर्नवीटा और बॉर्नवीटा तो कैडबरी का ब्रांड है, कैडबरी ब्रांड का प्रोडक्ट है ये तो। सर ब्रांड का है लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू प्रोड्यूस होता है सर शायद। आई एम सॉरी सर इफ आई एम रॉन्ग। पीडियाश्योर बनाता है आपके एबॉट को। ओके सर, पीडियाश्योर बना। जी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक जेनेरिक दवा का नाम सुना आपने? जेनेरिक दवा जी सर। क्या होती है ये? सर जब एक ड्रग को पेटेंट मिलता है तो उस पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उसको, अगर उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसका जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेस का यूज करके जेनरिक ड्रग बनाई जा सकती है, और इंडिया बिगेस्ट मार्केट है जेनरिक ड्रग्स का। अच्छा, राजस्थान में ये मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जी सर। इसके पीछे किसी का दिमाग था क्या, कोई ऑफिसर का? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं हाल है। ही में चर्चा में थे और बड़े क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ब्रिलियंट जो प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्थान में, उनमें से एक समित शर्मा जी का नाम सुना होगा। जी सर, डिविजनल कमिश्नर। हाँ, समित शर्मा जी के दिमाग की उपज है ये। और Thank you जेनेरिक so much. दवा का प्रचलन भी इन्होंने ही करवाया था राजस्थान में। ये डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है, और फिर ये कलेक्टर या अन्य जो प्रशासनिक पद हैं उन पर भी रहे। तो मैंने साथ साथ में आपका रिव्यू भी कर लिया है। जो प्रश्न आपने बताए हैं लगभग सही थे, कुछ जो कमियां थी वो मैंने आपको साथ में बताई। थैंक यू सर। तो आपने अपनी जो कमियां बताई है या जो अपनी मजबूत पक्ष बताया है आपका, वो आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखती है उसमें। ठीक है, आपने बिल्कुल थैंक यू सर। सही बताया। ठीक है, थैंक यू तो सर। आप थोड़ा झिझकते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन एक प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसमें संवेदना और जो एक होता है दृढ़ निश्चय या थोड़ा मजबूती का जो टच होता है वो भी होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा, ठीक है, इसको देखें। कोमलता थैंक यू। अपने स्वभाव में ठीक है, लेकिन प्रशासन में थोड़ी दृढ़ता भी होनी चाहिए प्रशासक की। ओके सर, थैंक यू। एकदम से तो आएगा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आप जब सेवा में आएंगे तो। ठीक है, जी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सर। जी सीमा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा ये बताएं कि सीमा नाम से कोई विख्यात व्यक्तित्व है कोई? सर सीमा मिश्रा जी हैं जो शेखावाटी, जो सर म्यूजिक सिंगर हैं सर, बहुत फेमस राजस्थान की। ओके ओके, सीमा मिश्रा। जी सर। ओके। अच्छा ये बताइए कि एक लाइन है, प्रशासन में प्रत्यायोजन, प्रशासन में प्रत्यायोजन, जी सर। समझ पा रहे हैं? डेलीगेशन। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या होता है? सर जैसे प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी होता है वो कुछ जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेट करता है अपने जूनियर्स को। ओके, क्या फायदे होते हैं? सर एक तो एफिशिएंसी आती है एक्शंस में, वर्कलोड कम होता है, और आपको नहीं लगता कि इससे दुरुपयोग हो सकता है? जी सर नहीं, मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, और इससे जो कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और जो सबऑर्डिनेट और सीनियर का जो अथॉरिटी का जो रिलेशन है वो डेवलप होते हैं। गुड। अच्छा ये बताएं कि एक कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए जी कि सर।
आर्टिकल 35A क्या था? 35A सर 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंक्लूड किया गया था। इसमें यह था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको सारी गवर्नमेंट जॉब्स में और वहाँ की जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनमें उन्हीं को बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा, वहाँ पे जो आउटसाइडर्स होंगे वो प्रॉपर्टी भी नहीं परचेज कर सकते, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को ही राइट है। ओके, राइट आंसर। अच्छा, जो बिल है, सॉरी, जो कृषि आंदोलन है, इसके स्थिति क्या है? जी सर, मैं सुन नहीं पाई। कृषि आंदोलन की वर्तमान स्थिति। सर वर्तमान में जो अपने कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर, उन्होंने किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है कि सरकार तैयार है, आप आइए, बात करिए और उसके कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि अभी भी बॉर्डर पे एज इट इज ही है सर एजिटेशन। कुछ दिन पहले न्यूज थी कि एजिटेशन कम हो रहा है, अभी तो किसान लौट रहे हैं, पढ़ा आपने? सर कुछ नंबर्स कम हुए होंगे लेकिन प्रेजेंट अभी भी हैं। नहीं, वो तो सही है, प्रेजेंट तो है। जी सर। ठीक है, चल मैं अभी फसल कटने का टाइम है तो कुछ किसान लौट। ओके सर। जी सर। आप बता सकते हैं मंडल आयोग क्या था? सर मंडल आयोग जो है वो एक मिनट सर, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने के उद्देश्य से बनाया गया था। सर कब लागू हुआ रिजर्वेशन? सर 1991 के बाद लागू हुआ है सर। 1 के बाद या 91 में ही? 1 में ही लागू हुआ है सर। किसने किया था? सर अपने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी। आप याद रखें, इसको अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था। ओके, थैंक यू सर। और अभी एक और आयोग चर्चा में रहा है, उसका नाम है रोहिणी आयोग। सुना आपने रोहिणी आयोग के बारे में? जी सर सुना है पर अब रिकॉल नहीं कर पा रही। ये ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन करेगा, उप श्रेणी का। ओके जी सर, याद आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। जी सर। बता सकते हैं क्या होता है? सर ओबीसी में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ये, सर एक मिनट सर, आराम से आप कीजिए। जी सर। सर इंदिरा साहिनी केस 1992 में ये ओबीसी के क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था। उसमें ये था कि जो ओबीसी में जो मोर देन 8 लाख जिनकी इनकम है, सॉरी 8 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको ओबीसी, सर मोर देन 8 लाख वालों को क्रीमी लेयर माना जाएगा, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सॉरी सर। राइट आंसर। तो सिर्फ ओबीसी पे लागू है या और भी किसी पे लागू होता है क्रीमी लेयर? सर ओनली ओबीसी पे ही लागू है अभी। राइट आंसर। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, एक दिवस मनाया जा रहा है अभी जनवरी से, पराक्रम दिवस। जी सर। पढ़ा है आपने इसके बारे में? जी सर। बताएं। सर 23 जनवरी से अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए 23 जनवरी। कौन सी भी? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही सर। सही बोल रहे हो। 21वीं जयंती। यस सर। ठीक है, देखें ओवरऑल जो आपके आंसर्स हैं वो आप घूम फिर के राइट आंसर पे आ जाते हो, और बीच बीच में आपको लगता है कि मैं सोचने का टाइम लूँ, या तो इसके बजाय तो आप खुद ही थोड़ा सा 1-2-3 सेकंड का, 3-4 सेकंड का पॉज ले लीजिए, और पॉज लेके आप आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हर आंसर में पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ। ओके सर। अब आराम से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर तो आप लगभग राइट आंसर दे रहे हो। आपके आंसर भी ऐसा आपने नहीं लगा मुझे कि आपके आंसर्स, जैसा आपने 8 लाख की लिमिट बताई, राइट आंसर। इंदिरा साहनी मामला बताया, बिल्कुल राइट है, उसी में ये फैसला था, क्रिमिनल है ना। आंसर्स आपके सही है, बस थोड़ा सा आपको और ज्यादा खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू। बाकी ओवरऑल गुड और ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम।